Hello everyone, welcome to NetJar of Solutionist. मैं अभिषेक कुमार झा। रिसेंटली यूजीसी नेट ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया और बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए एग्जाम को। आज हमारे बीच में ऐसे ही जेआरएफ क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने की दिसंबर 2020 और जून 2021 के रिजल्ट में 99.8 और 97.5 परसेंटाइल के साथ अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इस पूरे वीडियो में जानकारी हम लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही है स्टूडेंट्स की जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। लेट्स वेलकम किरण एंड पुष्पा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस गाइस, आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। तो आफ्टर क्वालिफाई आप दोनों लोगों को कैसा लग रहा है? सर जेआरएफ क्लियर करके बहुत अच्छा लग रहा है, उससे भी अच्छा आपसे मिलके लग रहा है। सेम एक्चुअली सर कभी सोचा नहीं था कि जेआरएफ कर पाएंगे विदाउट आपकी हेल्प के। बहुत अच्छी बात है किरण। और पुष्पा, आपको कैसा लग रहा है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद? क्या माहौल है आपके घर में? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था सर कि मैं कर पाऊंगी। आपके सपोर्ट सिस्टम की वजह से ये सब हो पाया सर। एंड मैंने आपके साथ सर पहले मैंने सब प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था सर। मैंने 2020 में सिर्फ आपकी स्पेशल क्लास से एंड पीवाईक्यू से किया था सर। एंड देन मेरा सिर्फ 8 मार्क्स से रह गया था सर जेआरएफ। फिर मैंने सोचा सर कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है, तो मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया। और सर इतना इजीली हो जाएगा और इतने कम टाइम में पता ही नहीं था सर। थैंक यू सो मच सर। कम टाइम में तभी पॉसिबल होता है ना जब आप इतनी मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, सिवाय अपने गोल के अलावा कुछ आपको दिखता नहीं है, तभी तो सर आपकी गाइडेंस में ही हो पाया सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस नीलम आपको आपके जेआरएफ के लिए। और अभी आपके जेआरएफ के रिजल्ट्स के आने के बाद घर वालों का क्या रिस्पांस है? सर मैं गांव में रहती हूँ नानी नाना के पास, तो गांव में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे जेआरएफ क्या होता है, नेट क्या होता है, मोस्टली पीपल नहीं जानते थे। तो मैं पढ़ाई करती थी मोबाइल पे सब कहते थे अरे तू तो लगी रहती है मोबाइल पे, पता नहीं क्या करती है। तो ऐसी चीजें परेशान होती थी। लेकिन अब नानी नाना को पता चला कि मैंने ऐसे किया है, आगे की क्या चीजें मैं कर सकती हूँ, तो उनको बताया कि मैंने क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। तो इतने खुश हुए वो जान के कि मतलब कि हमारी बेटी मेरे पास, मतलब गांव में जब नानी नहीं पढ़ी लिखी लेकिन उनको पता चला कि मेरी बेटी मेरे पास रह के इतना कुछ कर लिया, तो उनको मतलब आंखों में आंसू आ गए। तो इतना अच्छा लगा कि प्राउड मोमेंट था मम्मी पापा के लिए, सबके लिए। और आपसे तो जुड़ाव मेरा हुआ था ज्यादा दिन पहले नहीं हुआ था, 2020 में हुआ था। यूट्यूब की क्लासेस देखती थी तो मैं सोचती थी, मुझे किसी ने बताया कि ऐसे अभिषेक से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने ठीक है मैं चलो देखती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे कौन अच्छा पढ़ाता है। फिर मतलब शुरुआत हुई, मैंने कहा अरे वाह ये इतना अच्छा। तो वो बोले कि हाँ यूट्यूब के अंदर पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि कैसे कैसे करना होता है। तो यूट्यूब पे पहले तो पढ़ती थी, लेकिन मेरे ये था कि मैं 2 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसके अंदर सब बोले कि मैंने क्वेश्चन किए तो 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी में सही हो गए थे और 25 के लगभग उसके अंदर सही हो गए थे। मैंने कहा अरे वाह ये तो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की, अच्छे बन गए, इजी आता है क्वेश्चन पेपर। फिर सेकंड टाइम दिया तो उससे भी कम हो गए नंबर। तो पता चला कि जितना अप्रोच में आती है, जितना डीप नॉलेज होती है तो उतना ही अच्छा होता है उस चीज के। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में ना तो मेरा पहले नेट निकला था ना ही जेआरएफ, तो मतलब अब इस अटेम्प्ट में मैंने दोनों ही क्लियर कर लिए। ये बहुत ही खुशी की बात थी। बाद में मैंने आपकी दिक्कत आ गई कि क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं था। तो मैंने कैसे करके कैसे करूँ, मैं 3 महीने का लिया सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कार्ड से। फिर मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे जुड़ूं, बहुत सी चीजें नई सीखने को मिलती है। मैं हिंदी मीडियम, दिक्कत और एक और है दिक्कत। फिर मैंने कहा कि हिंदी मीडियम हूँ मैं कैसे करूंगी। फिर आप जो मतलब इतनी इजी पीडीएफ इतनी इजी थी, रह नहीं सकते सर ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हूँ फिर क्या कर रही हूँ। और आप उस चीज को, एक ही चीज को इतना डिटेल में मतलब पढ़ाते थे कि मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं सर कि किसी और इंसान से पढ़ रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि सामने घर में कोई बैठा हुआ है, वो मुझे प्यार से पढ़ा रहा है, ऐसा लगता था। गुड। इतनी स्ट्रगल
इतनी स्ट्रगलिंग रही आपकी अपनी स्टडी की इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की जर्नी। आएंगे आपके पास वापस नीलम। पुष्पा, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी और किस तरीके से आपने इस एग्जाम को टारगेट किया, मतलब मेनली आपके जो स्ट्रेटजी थे मैं चाहूंगा कि आप लर्नर्स के साथ शेयर करें। सर बेसिकली तो मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाई सर। मैंने अपनी जो तैयारी है सर वो पीजी के सेकंड ईयर में ही स्टार्ट कर दी थी सर। तो मैंने बस ऐसे ही मजाक में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सर और मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था सर। क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करती थी तो मेरा मैथ वाला पोर्शन अच्छा था सर, फर्स्ट पेपर में अच्छा चला गया तो एंड सेकंड 50 क्वेश्चन थे सर ज्योग्राफी के, सही हो गया तो फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट हो गया सर। देन मैंने सोचा फिर तो मेरा जेआरएफ भी हो जाएगा सर। मैं आपकी स्पेशल क्लासेस लेती थी एंड यूट्यूब क्लासेस लेती थी और पीवाईक्यू सोल्व करती थी सर। तो मेरा जेआरएफ होते होते रह गया सर 8 मार्क्स से, बिकॉज 27 नवंबर को तो मेरी शादी थी एंड 12 नवंबर को एग्जाम था सर एंड एग्जाम भी सरकता जा रहा था तो नहीं हो पाई सर एंड मेरा रह गया। देन मैंने सोचा सर कि कहीं ना कहीं कमी रही है और अगर मेरे को जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो मेरे को अपने सब्जेक्ट पे तो कमांड बनानी होगी। देन मैंने डिसाइड किया सर कि प्लस सब्सक्रिप्शन लूं सर एंड ये सब हो पाया सर। और स्ट्रेटेजी ये थी सर क्योंकि मैं हाउसवाइफ थी, मेरी शादी हो चुकी थी तो उस दौरान तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल था सर। लेकिन जैसे तैसे एक हाउसवाइफ की लाइफ में सर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आते हैं, कभी टाइम नहीं होता, घर पे गेस्ट आ जाते हैं उनको भी अटेंड करना होता था तो सर बहुत ही मुश्किल था। बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे सर, उन्होंने बोला कि है ना यू कैन डू, तो मैंने सर कर पाई और हो गया सर। थैंक यू सो मच। आपको पता है एक मैरिड लेडी के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है? उसके खिलाफ दुनिया जहान एक तरफ हो लेकिन अगर उनके जो जीवन साथी हैं, लाइफ पार्टनर हैं, अगर वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो सपोर्टिव हैं, तो आपके सामने कितनी भी चैलेंजेस आएगा ना, आप जो करना चाहोगे वो हो जाएगा। उनका सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है और इस मामले में आप लकी रही हैं कि आपको ऐसे ही लाइफ पार्टनर मिले। यस सर, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से थी तो सर हाउस होल्ड वर्क का भी लोड था सर एंड मेरे प्रेगनेंसी इश्यूज भी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी सर उसके दौरान एंड मेरे 5 जनवरी को ही बेटा हुआ है सर। तो ना सॉरी सर 19 जनवरी को बेटा हुआ है सर। तो मतलब ऐसे मैं एग्जाम दे के आना वो भी बहुत टफ था सर, बट मैं प्रिपरेशन करती रही एंड कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर इस एग्जाम के लिए। अगर आपने स्किप किया तो इम्पॉसिबल हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने अप एंड डाउन्स के बावजूद आपने छोड़ा नहीं अपना प्रिपरेशन। यस सर, पूरा सपोर्ट था सर। मेरे को औरों की आंखों में खुद के लिए एक्सपेक्टेशंस दिखती थी सर, तो वो मुझे हमेशा इनकरेज करती थी, मोटिवेट करती थी सर कि मैं कर सकती हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, गुड गुड। किरण, what was your strategy when you started the preparation of this exam? सर एक्चुअली मैंने अटेम्प्ट तो 2-3 बार किया था एमएससी टाइम में, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। एक्चुअली मैंने सीरियसली लिया था उस टाइम, तो फिर मैंने स्टार्ट की 2019 में। मुझे किसी से पता चला आपकी क्लासेस को लेके, तो मैंने ट्रायल लिया। 7 दिन का वो ट्रायल होता है, उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एक्चुअली ट्रायल से पहले मैं सर्च कर रही थी कि मैं सर से कनेक्ट कैसे करूं, तो यूट्यूब पे एक दिन क्लासेस देखी तो मैं मतलब पागलों की तरह कि कैसे मैसेज करूं सर को, कैसे पूछूं, कैसे मैं कनेक्ट करूं। तो फाइनली आपसे कनेक्शन हुआ अनअकैडमी के थ्रू। और फिर मैंने क्लासेस ली सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था 9 सितंबर को, और एग्जाम था अपना 2 दिसंबर को। तो वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ओनली 3 मंथ्स थे मेरे पास, और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी थी, बहुत सारे बच्चे आपसे ऑलरेडी कनेक्ट थे। तो उस टाइम पे मुझे लगा यार डू एंड डाई, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था और मैंने मतलब नया ज्वाइन किया था अनअकैडमी, तो मैंने अपना दिन रात एक कर दिया सर नोट्स बनाने में। आप ऑलरेडी बताते थे कि ऐसे नोट्स बनाने हैं, मतलब ऐसे मैप के थ्रू बनाने हैं, सब मैंने वो सब किया। 2 महीने में मैंने सब रिकॉर्डेड ऑनलाइन सब क्लासेस देखी सर आपकी। 1 महीने में फिर आपने बहुत कितने अच्छे से तैयारी करवाई सर, एमसीक्यूज की, पीवाईक्यूज की, और सर दिसंबर में मेरा नेट क्लियर हुआ।
तो वो सब क्रेडिट फिर मैं आपको देना चाहूंगी। एंड ऑब्वियसली माय पेरेंट्स को भी सर, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। हम तीन सिस्टर हैं सर, एक ब्रदर है, और हम तीनों ही जो सिस्टर हैं वो सब टीचिंग लाइन में ही है। एक्चुअली पापा टीचिंग लाइन की प्रेफरेंस देते हैं सर कि टीचिंग लाइन लड़कियों के लिए अच्छी है। जी सर। तो हम सब मतलब प्रोफेसर की लाइन में ही है। और आपकी क्लासेस देखती सर, एक्चुअली सब देखते थे, मम्मी भी। जिस दिन मैं करंट अफेयर सुनती थी ना, उस दिन मम्मी बोलती थी ये तो तुम्हारे सर की आवाज ही लग रही मुझे। मैं कहा हाँ, ये दूसरे सर है, करंट अफेयर सुन रही हूँ मैं। जी सर, मम्मी बहुत मतलब आपको दुआएं देती है कि हाँ, इतनी कम उम्र में इतने सब बच्चों का भला कर रहे हो, इतनी अच्छी मतलब टीचिंग दे रहे हो आप। और सर फिर मैंने ट्राई किया, बीच में मैंने 2020 में एक्चुअली मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया किसी वजह से सर, फाइनेंशियली लगा लो। तो फिर मैंने आपने बोला कि हाँ, आपने बहुत हेल्प की। हाँ, तो फिर मैंने बाद में जाके अभी थोड़ा सब्सक्रिप्शन लिया, क्योंकि आपके टच में रहना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि वो पढ़ाई छूट गई थी ना सर। तो बीच में मैंने स्टार्ट किया, बाद में तो धीरे धीरे अपना कंसिस्टेंसी बनाई। और जी सर, और फिर क्या हुआ, हाँ एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी सर। जैसे आप PYQs करवाते हैं ना स्पेशल क्लास पे, सब बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हाँ मेरे सब करेक्ट हो क्वेश्चन। आई थिंक मैं ही ऐसी लड़की हूँ जो सोचती थी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो। ऐसा क्यों? रॉन्ग में ऐसा इसलिए सर कि क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पहले वाले क्वेश्चन पे इतना ध्यान नहीं देते क्या था ये क्या नहीं था। जब क्वेश्चन रॉन्ग होता है ना सर, उस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, हाँ ये क्वेश्चन इसलिए गलत हुआ, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए सर याद रहता है थोड़ा। तो ऐसा मैं सोचती थी, हाँ क्वेश्चन ठीक हो वो अच्छा लगता था, टॉप रैंक में आते थे, लेकिन गलत होता था ऐसा लगता था हाँ अब ये लंबे टाइम तक याद रहेगा मुझे ये क्वेश्चन। और सर जब रिजल्ट आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सर्दी का थोड़ा टाइम है, लेकिन उस टाइम मेरे पसीने छूट गए थे। सर्दी टाइम में भी हाँ रिजल्ट आ रहा है कि बहुत बार आपने भी बोला है कि हाँ अब की बार JRF लेके आओ, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से आपके साथ कनेक्ट थी सर। होता ही है थोड़ा कि हाँ मेरा भी थोड़ा मोटिवेशनल लेवल डाउन हो चुका था कि हाँ कब से ट्राई कर रही हूँ। सर ने भी बोला है, और मेरा सीरियसली मेरा ड्रीम था सर आपसे कनेक्ट होने का। सो आपको ही मैं फुल क्रेडिट देना चाहूंगी सर। सो अगेन थैंक्स अ लॉट सर। कांग्रेचुलेशंस अगेन, आपको बहुत सारी खुशियां मिले। ऐसे ही मेहनत करते रहो आप, बस आगे बढ़ते रहो, मिस्टेक्स करते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। कुछ मिस्टेक्स अच्छे होते हैं, जैसा कि आपने कहा PYQs गलत है, क्योंकि अच्छे उन क्वेश्चंस को आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। दैट्स गुड किरण, बहुत अच्छे। नीलम, आपकी क्या पूरी स्ट्रेटजी थी इस एग्जाम को लेकर के, मतलब कैसे आपने मैनेज किया अपने इस पूरे दोनों ही पेपर को, पेपर 1 पेपर 2, और क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई थी? सर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो मुझे तो खुद इतना पता नहीं था कि स्ट्रेटजी होती क्या है। मैं तो सिर्फ आप फॉलो कर रही थी, लेकिन यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, बहुत सारी बुक्स बता रहे थे, काफी अच्छी बुक्स थी, लेकिन आपको पता है हम वो मतलब अवेलेबल भी नहीं है वो मेरे पास वो बुक्स, और मैं लाऊं तो भी कहाँ से लाऊं, तो थोड़ी दिक्कत थी। और हम दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं बुक्स वगैरह के ऊपर। तो फिर मैं सोच रही, एक तरफ तो आपकी बहुत सारी बुक्स थी और एक तरफ आपका सब्सक्रिप्शन, तो मेरे पास, मैंने सोचा कि सर से जुड़े रहे तो अच्छा है। पहले मैंने 3 मंथ का लिया, कैसे तैसे करके कार्ड लिया, किसी से पूछा, फिर बोले कि 3 मंथ का मैंने लिया। तो मेरा मतलब समझ में नहीं आता, ये तो बहुत जल्दी दिन जा रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आज पढ़ी, मतलब पूरे दिन आप ही क्लासेस चलती थी, कोई इतना कैसे बढ़ा सकता है। कोचिंग में भी जाते हैं ना, किसी कोचिंग करते हैं तो 3 घंटे मैक्सिमम होते हैं, लेकिन आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 10:30-11 बजे तक लगे रहते थे हमारे साथ। तो मतलब ऐसे लगता था कि बस बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। बीच में कोरोना भी आया, लेकिन वो था कि कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया ने हमें भी बदला है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा रहा इस चीज का। मैंने लिया, 3 महीने का खत्म हो गया, नहीं अब तो फिर से लेना है, क्योंकि 2 मई को एग्जाम था ऐसे बताया गया था। तो उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे थे, और आपके MCQs PYQs लगा रहे थे। जैसे कि दीदी ने अभी बताया कि PYQs आप करवाते थे, वाकई में काफी मतलब
बहुत ही इम्पोर्टेंट थे वो मेरे लिए, तो बहुत इम्पोर्टेंट थे। मेरे 2 घंटे मैंने कहा नेट नहीं चलता था तो मैं छत के ऊपर, मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बहुत ही मजा आता था उनके साथ, आपके साथ वो क्वेश्चन करने में। आप जैसे बढ़ावा देते थे, हमें मोटिवेट करते थे कि नहीं कर लो देखते हैं आज कितने हुए, तो बोलते थे कि 70 से ऊपर होने चाहिए। तो मैंने कहा कि जो पेपर करके आए ना उसके अंदर भी 70 से ऊपर ही गए सर आपकी तरफ से। तो ऐसे हम सब्सक्रिप्शन लिया, फिर वो कम पड़ गया तो फिर से सब्सक्रिप्शन लिया, वो भी कम पड़ गया तो फिर से लिया। मैंने ऐसे करके 3-4 बार सब्सक्रिप्शन लिया और आपके छोड़ा नहीं, मतलब लगे रहे हम भी आपके साथ। लेकिन आपने वाकई बहुत मेहनत की है सर हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पुष्पा, आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक बड़ा ही ऐसा प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि जैसे आप एक हाउसवाइफ थी तो आप घर में बहुत सारे कामकाज रहे होंगे, पढ़ाई भी रहा होगा, इतना वास्ट सिलेबस है। मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो पेपर 1 नहीं खत्म हो रहा है, पेपर 2 नहीं खत्म हो रहा, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, इतना पढ़ाया जा रहा है पढ़ाई। तो आप मतलब इतना सब कुछ पढ़ कैसे लेते थे, घर भी कैसे मैनेज कर लेते थे? क्योंकि हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसमें आप देखोगे ना तो मैं कहूंगा कि 60 और 40 का रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स का। अगर 10 में से बात करें तो 6 लड़कियां मिल जाएंगे और 4 लड़के मिलेंगे। एग्जामिनेशन हॉल में भी आप देखोगे तो ज्यादातर गर्ल्स आपको दिखती हैं, बाहर भी मतलब ज्यादातर। चूंकि टीचिंग लाइन है, जैसा कि किरण ने कहा कि घर में सबका पहले से ही टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो मतलब ऐसा रहता है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए कि टीचिंग लाइन थोड़ा सा एक वन वे हो जाता है। प्रॉब्लम होती है लेकिन बहुत ज्यादा उसमें डाइवर्जेंस नहीं होते हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया अपनी ये घर की जिम्मेदारियां, इतना सब कुछ पढ़ाई करना, और वो मोटिवेशन क्या था आपका कि आपने ऐसा ही सोच रखा था कि नहीं करना ही है जेआरएफ? सर मैंने 2020 का एग्जाम दिया था, तो जो रह गया था तो मेरे हस्बैंड ने बोला सर कि आप करो, आप एक बार सब्सक्रिप्शन लो और तैयारी करो, आगे देखा जाएगा सर। फिर मैंने 2020 में सर फर्स्ट पेपर को बहुत टाइम दिया था, तो मेरे को अब सब्जेक्ट पे कमांड बनानी थी क्योंकि मेरी ज्योग्राफी बहुत वीक थी सर, क्योंकि मेरे पास +2 में ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं रहा था सर। मैंने ग्रेजुएशन में ही ज्योग्राफी लिया था सर, तो उस वजह से मेरी ज्योग्राफी वीक थी, तो मुझे ज्योग्राफी पे कमांड बनानी थी और मैंने पढ़ा सर। लेकिन है ना सर, एक हाउसवाइफ के लिए ज्योग्राफी चूंकि 10 यूनिट्स और सबका सर बहुत वास्ट सिलेबस, और फिर प्लस में पेपर 1 को भी लेकर चलना था सर। और हाउस होल्ड वर्क सर इतने अप एंड डाउन आते हैं ना सर, कभी कोई बीमार हो जाता है, मेरी प्रेगनेंसी सर, एंड कभी कुछ चलता ही रहा सर। एंड पेपर भी सर आगे होता जा रहा था, तो जैसे सब पूछते थे सर कि पेपर होगा भी या नहीं, तू क्यों बेवकूफ है, तू क्यों तैयारी करती जा रही है। तो सर इन सब चीजों ने है ना डिमोरलाइज कर दिया था सर, डिमोटिवेट। मैंने स्किप भी कर दिया था सर कुछ दिनों तक। लेकिन है ना सर, मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्ट करते थे, और मेरे पेरेंट्स सर, मेरे पापा हमेशा मुझे फोन करके ससुराल में यही बोलते थे कि तैयारी मत छोड़ देना। तो वो सब चीजें थी सर। एंड मेरे इन-लॉज भी मेरे को सपोर्ट करते थे। एंड मेरा जो मेन पर्सन सर बिहाइंड दिस जर्नी मेरे हस्बैंड थे सर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर। ही गिव्स मी ईच एंड एवरीथिंग दैट आई वांट, दैट आई नीड। मतलब उन्होंने हर समय वो मेरे साथ खड़े रहे सर। वो मेरे हाउस होल्ड वर्क में भी मेरी हेल्प करा देते थे सर, तो हो पाया। लेकिन हाँ सर, बहुत ही मुश्किल होता है सर, बिकॉज आप 11-12 o'clock तक अपना घर का काम कर रहे हो और फिर उसके बाद आप तैयारी कर रहे हो। आपको बिल्कुल अगर माइन्यूट सा भी टाइम मिलता है सर तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर, तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर। बस आपको टाइम खोद के निकालना पड़ेगा सर। एक हाउसवाइफ के लिए तो ये होता है ना सर, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि भाई अगर आप चाहो ना तो और आपको करना ही है तो आपको टाइम खोद के निकालना पड़ेगा सर। तो वो मैंने डिगिंग ही करी थी सर टाइम की, वो हो गया सर। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम चलेंगे फटाफट, हमारे पास थोड़ा ही समय बचा हुआ है, ठीक है। किरण, आपके लिए एक खास क्वेश्चन है मेरे पास। वो क्वेश्चन ये है कि एज सच प्रॉब्लम तो हर कोई फेस करता है, हर किसी का प्रॉब्लम बहुत यूनिक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप के इस प्रिपरेशन जर्नी में जो टाइम खींच गया आपका, उसमें कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जो आपने फेस की होंगी। मैं चाहूंगा कि आप उसे शेयर करें। आप ऐसी प्रॉब्लम्स को बताएं जो प्रिपरेशन में आती हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में।
सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेडिकेशन होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट डेडिकेट नहीं है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो कभी नहीं कर सकता सर। विल पावर का होना बहुत जरूरी है सर। एक्चुअली मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, मैंने बीच में लाइटली ले लिया इस चीज को कि क्योंकि 2 महीने में मैंने नेट क्लियर किया, आपके साथ जर्नी रही मेरी, तो बाद में थोड़ा सा स्किप हो गया किसी वजह से, तो फिर बीच में सर पढ़ाई छूट गई। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है सर किसी भी एग्जाम को लगी, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर नेट हो, कुछ भी हो सर, चाहे वो DAB कोई भी ग्रुप हो सर, कंसिस्टेंसी जरूरी है। और हार्ड वर्क हम करने के लिए तो सर तैयार हैं ही। उससे सबसे बड़ी चीज होती है कोई टीचर आपको अच्छे से गाइड करे। सर बुक्स तो मार्केट में बहुत है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं सर, लेकिन उन बुक्स में जो भी कंटेंट है, अच्छे वाला कंटेंट कौन आपको प्रोवाइड कर सकता है सर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमें आपसे मिला सर, क्योंकि बुक्स जो भी आपने बताई उनमें सब कंटेंट है, मतलब आपने एक लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन उस कंटेंट को आप कैसे तैयार करते हैं सर, वो मैटर रखता है। सबसे बड़ी चीज ये है। और आपने बहुत अच्छे से करवाया, जिसकी वजह से हम आपके सामने हैं सर। आई थिंक वी ऑल आर लकी। Yes sir, just because of you, I'm आप लोगों ने मेहनत की, थैंक यू फॉर दैट वर्ड। बट आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की, और मुझे भी अच्छा लगा ये जान करके कि आपके उस सक्सेस जर्नी में मेरा रोल रहा है। और मैं भी जब स्टूडेंट था ना, तो मैं भी ऐसे ही टीचर्स को ढूंढता था कि यार कोई टीचर तो मिले जिसके पास मैं जाऊं तो मेरे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो वहीं से मिल जाए। क्योंकि लाइफ में ना बहुत अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरीके की सिचुएशंस होती हैं, और एक ही जगह पर सारी सिचुएशंस के आंसर्स मिलने बड़े मुश्किल से हो जाते हैं। तो आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की। जी हाँ जी सर, मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, एक्चुअली मेरे सब इंटरव्यू क्लियर हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आई हैव नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट। सर वो सब जो नॉलेज है वो उसका क्रेडिट आपको जाता है सर, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंस से ज्योग्राफी मतलब मैंने टीच की है। मेरा इतनी बार डेमो हुआ है, 100 बच्चे क्लास में बैठे हैं सर। उस टाइम पे इतना अच्छा फील होता था कि हाँ लकीली मैं सर से मिली और मुझे कुछ सीखने को, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिला एक्चुअली सर। मैं अगर अपने आप को बोलूं, मैं माइनस में थी ज्योग्राफी में, MSc में, मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट तब भी थी, मैं अब भी हूँ, लेकिन मुझे मेरा जो ग्राफ है वो हाई हुआ है सर आपकी वजह से। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच। अभी हम चलना चाहेंगे नीलम के पास। नीलम, आप प्रॉपर गांव में रह करके पढ़ाई की है, आपका जो प्रिपरेशन रहा है JRF के लिए ये पूरी तरीके से गांव में ही रह करके हुआ है। मैं चाहूंगा आप शेयर करें आपके सामने जो कठिनाइयां आई, जो प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपने गांव में रह करके ही ये पढ़ाई को किया, या कोई और स्टूडेंट अगर वो करना चाहता है, उसका मन है पढ़ने का, वो चाहता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो आप उन्हें बताइए आप कि कैसे वो कर सकता है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जैसे भी हो, हमें तो दृढ़ निश्चय तो होना ही चाहिए, कुछ भी करना चाहिए चाहे। और जब हमारा सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, दूसरा भी हो, तो उसके अंदर कमांड तो बनानी जरूरी होती ही है। तो वो ये जैसे ज्योग्राफी है, तो हम ये ज्योग्राफी सिर्फ इसी के अंदर नेट और JRF में काम नहीं आती, बहुत सारे अदर लेवल के एग्जाम भी होते हैं, उनके अंदर भी बहुत ही जरूरी होती है। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आप जो पढ़ाते हो, ये जो हम पढ़ते हैं, वो बहुत सारे एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मुझसे काफी लड़कियों ने पूछा भी कि कहाँ कैसे पढ़ती हूँ। आज भी मैं कॉलेज जाके आई तो काफी लड़कियां पूछ रही थी सर कि कहाँ कैसे, तो उनको सबको बता के सर ऐसे सेक्शन उनको करवाया, मतलब इसका अपने सब्सक्राइब भी करवाया यूट्यूब के अंदर। तो बोल रही कि अच्छा हम आज करके देखते हैं। तो मैंने कहा कि यूट्यूब से शुरू करो, आपको अगर विश्वास नहीं है तो। और यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब सीखने को मिलती है। मुझे लगता है कि जरूरी नहीं आपसे जुड़ के भी रहे ना, तो मतलब कुछ लोग नहीं दे पाते हैं अपना, मतलब पैसे नहीं दे पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे भी आप फ्री में बहुत सारे अवेलेबल करवा रहे हो, है ना। तो मुझे लगता है कि कर सकते हैं। और बात होती है जब गांव में रहने की, तो एक तो बहुत लंबा टाइम चला गया, टाइम बहुत ज्यादा लंबा ले लिया अब की बार NTA ने एग्जाम करवाने का। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम, कभी कोई जाना पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी हम कहीं घर पे लोग आ जाते हैं, कभी दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। एक साल में हम बीमार तो हो ही जाते हैं 1-2 बार, वो भी दिक्कत है। तो बस बहुत सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन है ना ये बात है कि बस पढ़ते रहो, आप ही के साथ जुड़ते। आपको पता है आपने हमें ग्रुप में ले रखा है प्लस वालों,
तो जब रात को सोने का मन करता था 12-1 बजे, चलो सोते हैं आप सारे, तो 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे मैसेज करते, गाइस इसका आंसर बताना ना जरा ग्रुप के अंदर। तो फिर से नहीं, सोना नहीं है ऐसा अभी। लगता था कि हाँ सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं सो रही हूँ ना, ऐसा लगता था। तो वापस उठ के बैठ जाते थे, अरे नहीं पढ़ना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बढ़ावा देती हैं, और मतलब हम खुद से पढ़ रहे होते हैं अकेले कमरे के अंदर, अकेले बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैं बिल्कुल, पढ़ती अगर हूँ। देखा जाए ना, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट अगर देखा जाए ना तो ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो ऐसा है नहीं कहीं बल्क में आएगा आपके पास, आपको खुद वहां से उसको एज अ इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा। अब व्हाट्सएप ग्रुप की बात आ गई, वहां पे तो मैसेज होते ही हैं, जनरली क्वेरी के लिए ही वो बनाया गया है। तो मैं भी देखता हूँ कि बच्चे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह 5 बजे उठ करके मैसेज किए जा रहे हैं कि गाइस इसका क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। एंड द ब्यूटी इज कि जितने भी स्टूडेंट हैं हर ग्रुप में ना, आपको सब हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर देते हुए मिल जाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व होने ही होने। ये बहुत अच्छी चीज है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, इसको तो मैं मानता हूँ। Thank you so much everyone, thank you so much for joining today's conversation. This is a definitely ये टॉपर स्टॉक ही था, क्योंकि आप लोगों ने इतनी कठिन मेहनत की, इतनी कठिन परिश्रम की। कहते हैं कि कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता है, वो आप लोगों ने करके दिखाया है कि जो मेहनत आपने की, आप लोगों ने उस मेहनत के दम पे जो सक्सेस हासिल किया है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन रहने वाला है। थैंक यू सो मच गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे खूब सारे एग्जाम क्वालिफाई करो और खूब नाम करो। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir.